गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये रहा मेरा लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं टेबल बता रही हूं। किसका टेबल? कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस है जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं, उसको हमको लर्न करना है और वो लर्न करने का तरीका आपको बता रही हूं। और ये टेबल आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये टेबल याद होगा तभी आप आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने क्वेश्चंस हैं वो बना सकेंगे। तो ये टेबल को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो टेबल है, हालांकि मैं आपको याद रखना सिखाऊंगी। सबसे पहला नंबर, सीरियल नंबर 1, उसमें आपका एफ टी क्या है? तो ई की पावर ए टी, ये हमारा एफ टी है। और हमने L ऑफ e की पावर at निकाला, मतलब लाप्लास निकाला किसका? e की पावर at का। और वो किसके इक्वल आया था? 1 अपॉन s माइनस ए। तो आपके क्वेश्चन में e की पावर at नहीं आएगा, e की पावर 2t आएगा और उसके आगे L लिखा रहेगा। तो आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, सीधा सीधा निकालते नहीं रहेंगे, 1 अपॉन s माइनस 2। इन केस सपोज आपका आ रहा है e की पावर -3t आ रहा है, a की जगह -3 आ रहा है, तो आपका 1 अपॉन s माइनस 3 होगा a की जगह। और अगर पावर में निगेटिव है तो अपॉन में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो e की पावर 80 में a अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और a अगर पॉजिटिव है तो 1 अपॉन s माइनस ए। तो हर बार क्वेश्चन में e की पावर 80 नहीं आएगा, e की पावर 2t, e की पावर 3t या e की पावर -3t होगा। अगर e का पावर पॉजिटिव है तो नीचे माइनस होगा, e का पावर अगर निगेटिव है तो नीचे क्या होगा? प्लस हो गया। सेकेंड, सीरियल नंबर 2, 1, L ऑफ 1 का जो लाप्लास है वो होता है 1 अपॉन s। तो 1 जहां भी आएगा उसका लाप्लास निकालना है, तो आप सीधा 1/s लिखेंगे। थर्ड, t की पावर n। फोर्थ, उसमें भी t की पावर n है। t की पावर n के दो फॉर्मूले, l t की पावर n, l t की पावर n, दो फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विद 0। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 0 होना चाहिए, तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। और n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो गामा वाला फॉर्मूला लगेगा, ऐसे याद रखिएगा। इसके लिए फैक्टोरियल, इसके लिए गामा। जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है इंक्लूडिंग विद 0 तो क्या है? फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। ऊपर फैक्टोरियल n और नीचे अपॉन में s की पावर n प्लस 1। इसमें भी सिमिलर है, अपॉन सिमिलर है, डिनोमिनेटर सिमिलर है, बस यहां पर क्या आ जाएगा? गामा n प्लस 1। तो t की पावर n के दो फॉर्मूले, एक फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1 और एक गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1। गामा वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब n ग्रेटर देन -1 हो। और फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब लगेगा? दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर है। फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये वाला जो n है, n पावर वाला n पॉजिटिव इंटीजर हो इंक्लूडिंग विद 0। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन यहां पर ये कंडीशनल है। ये इस कंडीशन में लगेगा फैक्टोरियल और इस कंडीशन में गामा वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फिफ्थ, सिक्स्थ, ये दोनों एक साथ लर्न करेंगे। साइन 80 और अगला क्या है आपका? कॉस 80। वैसे तो 7 और 8 को भी मैं एक साथ ही बता रही हूं। साइन हाइपरबोलिक 80, अगला हाइपरबोलिक, और इसमें है कॉस हाइपरबोलिक 80। ये आप चारों एक साथ याद रखेंगे। साइन 80, L ऑफ साइन 80, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, L ऑफ कॉस 80, कॉस 80 का लाप्लास। साइन 80 और कॉस 80 का जब भी लाप्लास निकालते हैं तो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां पर ए है। साइन है तो ऊपर ए आता है, ए क्यों? क्योंकि यहां पर टी का कोफिशिएंट ए है। और कॉस है तो ऊपर में क्या आता है? एस आता है। ये आप याद रखेंगे। साइन है तो ऊपर ए और कॉस है तो ऊपर एस, डिनोमिनेटर दोनों का सिमिलर है।
अब इधर देखिए L साइन हाइपरबोलिक 80 हाइपरबोलिक और L कॉस हाइपरबोलिक 80, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन इन दोनों का अपॉन सिमिलर है। इसमें अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके भी अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। हाइपरबोलिक में अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 80 है, इसलिए ऊपर में ए आएगा। जैसे साइन में आया ए, कॉस में आया एस, वैसे साइन हाइपरबोलिक 80 में ए आएगा, लेकिन हाइपरबोलिक है इसलिए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों हाइपरबोलिक का अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक में ऊपर है और कॉस हाइपरबोलिक में न्यूमरेटर में क्या आता है, एस। तो मैं इसको एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर दे रही हूं। यहां पर देखिए एक बार फिर से, एल ऑफ साइन 80, एल ऑफ कॉस 80, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि टी का कोफिशिएंट ए है। साइन में ऊपर ए होता है, कॉस में ऊपर एस होता है। अब हाइपरबोलिक भी ऐसी लर्न करिए, साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास और कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास। साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक का डिनोमिनेटर जो है सिमिलर है, लेकिन उसमें माइनस होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 80 में ऊपर कांस्टेंट होता है, ए आएगा क्योंकि यहां ए है, और कॉस हाइपरबोलिक 80 में ऊपर में क्या आएगा, एस आएगा। तो ये चारों फॉर्मूला एक साथ याद रखिए। अगर साइन 2t आता है, 80 नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में, साइन 2t आता है तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कॉस 3t आता है तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 4t आता है, सपोज 4t, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक 5t आता है तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ए कांस्टेंट कुछ भी रहे तो वहां पर ए की जगह जो कांस्टेंट है वो आप यहां पर रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शंस है जिसका लाप्लास निकालना सिखाया। अब मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। सो थैंक यू स्टूडेंट।